बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, पहले मैं चर्च जाती थी। 2 साल गई लगातार। वहां पे मुझे बपतिस्मा दिया गया। वहां पर पादरी लोग मुझे बताते थे कि जो प्रभु के असूलों को नहीं मानता, प्रभु के कहे अनुसार नहीं चलता, तो उसको फोड़े, खारिश, शरीर के रोग, बवासीर, औलाद तक होने से रोक देगा। और जब ध्यान में भी बैठेगी तो प्रभु डराएगा, दबका मारेगा। ये सब चर्च में मुझे पादरी बताता था। यहां तक कि पादरी ने बाइबल पर हाथ रखवाकर कसम भी खलाई कि अगर चर्च आना छोड़ दिया तो प्रभु क्रोधित होंगे तुमसे, तुम्हारे सब काम रोक देगा। फिर मेरी शादी हुई। जब मैंने अपने पति को बोला कि चर्च जाने दोगे, तो उसने बोला जहां मर्जी जाओ, सब जगह एक ही तो परमात्मा है। पर फिर भी मेरे दिल में उस पादरी की टीचिंग्स के कारण डर बना रहता था। मैं ध्यान नहीं कर पाती। फिर जब मैं अपने हस्बैंड की बात समझ ना पाई, तो उसने आपके चैनल की वीडियो सुनने को कहा और मैं सुनने लगी। आपकी वीडियोस अब 3 साल हो गए। कुछ ऐसा बुरा तो नहीं हुआ। तो क्या मैं चर्च नहीं जाती तो मैंने कोई गलत काम किया है? क्या मेरा कोई अनिष्ट हो जाएगा? मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा? प्रश्न पूछा है ज्योति, हिमाचल प्रदेश। परमात्मा क्या हुआ? तानाशाह हो गया। परमात्मा को ओशन ऑफ लव बताने वाले ईसा के पैरोकार हैं ये लोग। लव इज गॉड। ईसा ने कभी किसी को डराया नहीं। ये पादरी डराते हैं, और ऐसा ईसाइयत के साथ है ऐसा नहीं। सभी धर्मों में ऐसा है। इसीलिए मैं बोलता हूं, ऐसा भी कहना ठीक नहीं होगा। मुझे बोलने का आदेश हुआ है, और जब मैं बोलता हूं तो तुम अपने पाखंडियों के शास्त्र मेरे सामने कर देते हो। ये देखो, इस शास्त्र में लिखा, इतना पुराना शास्त्र, क्या पुराना व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता? नया व्यक्ति ही झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। देखो, ये इतने लोग, आप अकेले, बिल्कुल ठीक। क्या इतने लोग गलत नहीं हो सकते? शेर तो एक ही होता है, भेड़ों के झुंड होते हैं। अब देखिए कैसी कैसी मूर्ताएं चल रही हैं। सभी धर्म में ऐसा चल रहा है। और अगर ऐसी मान्यताओं को तोड़ दिया जाए
तो आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइएगा कि यह पुण्य है या पाप है। मार्क्स ने कहा, गरीबों, क्रांति करो। तुम्हारे पास खोने को हाथों पांवों की जंजीरों के अलावा और कुछ नहीं, और पाने को सारा समस्त जहान तुम्हारे पास। बड़ा सुंदर वक्तव्य। प्रथम बार किसी शेर ने ऐसी गर्जना की थी। कुछ तो बदल गया। ऐसे कायर लोग तो कुछ भी ना बदल पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले पादरी चर्च में ही खराब है, सभी धर्मों में ऐसा है। और जब मैं बोलता हूं तो तुम अपनी किताबों को आगे कर देते हो। ये देखो, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम्हें कैसे मालूम? मत मानो भाई, मैं कोई डिक्टेटर जो तुम्हें कहे कि मान ही लेना? वह डिक्टेटर नहीं होगा, वह डिक्टेटर होगा जो तुम्हें कहे मानना पड़ेगा। वह तानाशाह है जो तुमसे कुछ कहता नहीं, जो सिर्फ मात्र अपनी बात बोलता है। और बोलना कोई गुनाह नहीं। ईश्वर की सृष्टि में भी और संवैधानिक दृष्टि में भी बोलना कोई गुनाह नहीं। उससे अगर किसी की भावनाएं त्रस्त होती हो जाएं, लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ व्यक्तियों की जिनकी दुकानदारियां खराब होती हैं, उनकी भावनाएं त्रस्त होती हैं, तो उनकी भावनाओं को त्रस्त रखने के एवज में हम करोड़ों लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कुछ कैंसर के फोड़े दुख रहे हैं, तो उस कैंसर के फोड़ों की मवाद चीरनी होगी, ताकि ये भी स्वस्थ लोगों में मिल सकें। उनकी मवाद निकालनी होगी। उन्हें भी पता नहीं कि हम मवाद को घसीटे जा रहे हैं। वो खुद भी डरे हुए इंसान हैं। उनको भी किसी पादरियों के पादरी ने समझा दी होगी बात, कसूर उनका भी कुछ नहीं। लेकिन ये पैदाइशी दुकानदारी है। जैसे हिंदू धर्म में है पैदाइशी दुकानदारी, वैसे ही ईसाई धर्म में। और ऐसे सवाल ही पूछने चाहिए। ये सवाल नहीं है। ये मन की व्यथा है। और अगर मन की व्यथा मुझसे न पूछोगे तो किससे पूछोगे? तुम ऐसे ऐसे सवाल कर देते हो जो सवाल ही नहीं होते, जो मात्र गालियां होती हैं, भद्र भाषा में गालियां। और तुम व्यक्ति का जीवन नहीं देखते है, उसकी बातों के ऊपर गौर कर लेते हो। तुम देखते नहीं जो बोल रहा है उसका जीवन कैसा है।
ये प्रश्न नहीं है। एक दुखड़ा रो रही है, ज्योति नाम की बिटिया, ऊना, हिमाचल प्रदेश, इंडिया से। यहां भी पादरी परेशान कर रहे हैं। दुकानदारों की फौज यहां भी है। यहां भी मैंने मनोरोगों से ग्रसित स्त्रियां, आदमी थर्राते देखे हैं, सिर घुमाते देखे हैं। और मैं जब कहता हूं कि ये मनोरोग है तो उन्हें समझ नहीं आता। पादरी डराता है, वह तुमसे सब कुछ छीन लेगा। अगर तुमने चर्च आना छोड़ दिया तो संख्या बढ़ा रहे हैं। ये धर्म नहीं, ये पार्टीज है। जैसे अलग अलग पार्टीज अपने संख्या बल बढ़ाते हैं, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों ना, झूठों की संख्या ज्यादा होगी। तो ज्यादा लोग ही तो सही माने जाएंगे। इन भ्रांतियों ने हमारे हृदय के अंतरतम गहराइयों तक घर कर लिया है कि अगर तुम संख्या बल ज्यादा है तुम्हारे पास तो तुम सच्चे हो, संख्या बल कम है तो तुम झूठे हो। ऐसा ही लोकतंत्र के साथ हुआ। 51% वाला जीत जाता, 49% वाला हार जाता, और 49% लोगों की भावनाएं टूटती हैं। हो सकता है 51% लोग जो एक पार्टी को वोट देते हैं वो मूढ़मती हैं, और जो 49% दूसरी पार्टी को वोट देते हैं वो समझदार हो। कौन जाने, तुमने कभी ऐसा तो विश्लेषण किया ही नहीं। अगर झूठ बोला तो करीबी नरक में फेंक दिए जाओगे, और अगर पर स्त्री गमन किया तो कुंभी पाक नरक में घसीट दिए जाओगे। और अगर दूसरे का धन चुरा है तो और भी बड़े नरक में। तो इनके अलग अलग नरक बनाए हुए हैं। देखा किसी ने नहीं, भोगा है, ये खुद भोग रहे हैं, खुद भोग रहे हैं, और तुमसे चाहते हैं कि तुम भी इस नरक को भोगे चले जाओ, तुम कहीं मुक्त ना हो जाओ। चर्च का पादरी और उसका परमात्मा तानाशाह है, और ईसा के पैरोकार ये लोग नहीं है। ईसा के मुंह पर तमाचा है ऐसे धृष्ट लोग। ईसा ने तो सारी उम्र लव इज गॉड, मासूम रहो। मासूम व्यक्ति कभी तानाशाह बनता है? मासूम व्यक्ति कभी तानाशाह ना हुआ। बड़ा प्यारा शब्द कहा ईसा ने, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। क्योंकि इनोसेंट व्यक्ति किसी पर रोब नहीं जमाएगा, अपनी व्यथा रोकर कह देगा, किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेगा, किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। और तुम्हारा परमात्मा प्रभु के असूलों को नहीं मानता, प्रभु के कहे के अनुसार नहीं चलता, वो उसको फोड़े, खारिश, शरीर के रोग
बवासीर औलाद तक होने से रोक देगा। और जब ध्यान में बैठेगी तो प्रभु डराएगा, दबका मारेगा, तो टेररिस्ट हुआ भाई। ये तो टेररिस्ट हुआ, परमात्मा कहेगा, दबका मारेगा। आतंकवादी हुआ, उग्रवादी हुआ, ये परमात्मा है। ये सब चर्च में मुझे पादरी बताता था, यहां तक कि पादरी ने बाइबल पर हाथ रखवाकर कसम भी खिलाई कि अगर चर्च आना छोड़ दिया तो प्रभु क्रोधित होगा, तुमसे तुम्हारे सब काम रोक देगा। और 3 साल से मैं गई नहीं, तो जरा सोचो, 3 साल से गई नहीं, तुम्हारा कुछ बिगड़ा? पादरी सच्चा था झूठा था, यही कुछ सभी धर्मों के पादरियों पुरोहितों ने किया है, मौलवियों ने किया है। और मैं सदा कहता हूं कि शिष्य गुरु को मार देता है, और बड़ी अद्भुत बात है, शिष्य अपने ही गुरु की हत्या कर देता है। सिर्फ जुदास ने ही जीते जी अपने गुरु की हत्या नहीं की, तुम लोगों ने भी उसकी हत्या की। अपने गुरु को मारने में सबसे बड़े गुनाहगार तुम खुद ही हो, जो पैरोकार कहलाते हैं। जो उसके अनुयायी कहलाते हैं, जो उसके प्रिय बच्चे कहलाते हैं। ऐसी इमेज पैदा कर दी है तुमने भगवान के लिए। वहां पर मुझे बपतिस्मा दिया गया, वहां पर पादरी मुझे बताता कि प्रभु के असूलों को जो नहीं मानता, प्रभु के कहे अनुसार जो नहीं चलता, उसके फोड़े, खारिश, शरीर के रोग, बवासीर, औलाद तक न होने से रोक देगा। यही कुछ कर रही है सारी दुनिया। और ये लोग धार्मिक हों, मुखोटे, राजनीतिक हों। अगर किसी ने सत्ता के विरुद्ध सवाल कर दिया, ये तुम्हें दंड देंगे, ये खुद भगवान बन जाएंगे। अगर कोई सवाल पूछ लिया, जवाब चाहिए उसका, सवाल पूछने वाले को जवाब चाहिए, और जवाब देने के बजाय चुपचाप पुलिस आएगी तो मैं जेल में पटक देगा। ये तो कोई जवाब ना हुआ, ये तो गुंडागर्दी हो गई, ये तानाशाही हो गई। तानाशाह एक तरह से गुंडा ही होता है, और इन गुंडों से सावधान, वो चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुस्लिम, चाहे ईसाई, चाहे सिख, चाहे किसी भी धर्म के, अगर कोई ऐसे कारनामे करता है जो डराता है, नानक ने तो बांटना सिखाया, नानक ने तो प्यार करना सिखाया। नानक ने तो ये बात कह के, एक नूर तै सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, प्रेम का संदेश फैलाया। ईसा ने भी प्रेम का संदेश फैलाया। ऐसा कौन है जिसके तुम अनुयायी हो और उसने प्रेम फैलाने का संदेश नहीं दिया? बुद्ध के ऊपर तो लोग थूक भी जाते थे।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र पर लोग लांछन लगा देते थे। मैं राजा राम नहीं हूं, जो पर पुरुष के घर में कैद काट के आ गई और राम ने उसे स्वीकार कर लिया। और राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उसने दंड नहीं दिया, उसने जेल में नहीं डाला, उसने तो बुलाया तक भी नहीं। उस धोबी की सम्मन भी जारी नहीं किया कि हाजिर हो जाओ। सिर्फ सीआईडी ने इतने बात दी थी कि राजा ऐसा कुछ बोल रहे हैं लोग। राजा ने सीता को ही प्रत्यक्त कर दिया। हालांकि ये भी कोई न्याय न था, क्योंकि सीता भी तो राम की प्रजा ही थी, राम राजा थे। तो फिर प्रजा के साथ अन्याय हो गया। और धोबी के साथ होता कि धोबिन के साथ होता कि सीता के साथ हो गया और खुद के साथ भी अन्याय कर लिया। ध्यान रखना, राम ने खुद के साथ भी न्याय नहीं किया। कई बार उसूल आदमी से गलती करवा देते हैं। कई बार अत्यंत भावुकता व्यक्ति से गलती करवा देती है। तो गलती तो राम से भी हुई। गलती कृष्ण से भी हुई। किससे गलती नहीं हुई? जो मानव चोले में आ गया उससे गलती हुई। तो पादरी कहता है कि अगर तुम नहीं आओगी, बाइबल के ऊपर हाथ रखवाकर उसने कसम ली और तुमने कसम तोड़ दी। ध्यान रखना, ऐसी कसमों का परमात्मा से कोई लागा देगा नहीं। ऐसी बाइबलों को आग लगा दो। ऐसे धर्म ग्रंथों को आग लगा दो जो किसी को डराते हैं। और तुम्हारे धर्म ग्रंथ जो डराते हैं, सड़ोगे, जलोगे नरक में, कुंभी पाक, ये तुम्हें डराते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं ये गरुड़ पुराण के पाठ बंद करवाओ। गरुड़ पुराण के पाठ, एक एक लफ्ज पढ़ो इसका। जगह जगह पे तुम्हें डराया गया है, जगह जगह पे तुम्हें धमकाया गया है इस पादरी की तरह। और तुम वेद व्यास को अभी तक चरण पखारे चले जाते हो, उसको अमर घोषित कर दिया। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये वेद व्यास कहीं नजर नहीं आते, 8 अमरों में नाम तो तुम्हारा भी है और 8 अमरों में नाम तो वेद व्यास का भी है, लेकिन दिखे दुखे नहीं थे, कहां गए? तो बाबा हंसे, हंसते ही हैं। बहुत सुंदर ढंग मैंने सीखा बाबा से। क्या सीखा वही आपसे बता रहा हूं। नॉन रिएक्टिव, कोई जवाब नहीं। क्या कहें, झूठ के बारे में क्या कहें? जो
निरुपेक्षणीय व्यवहार होना चाहिए झूठ के साथ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर सच होते तो बाबा कहते बिल्कुल ठीक हैं, अभी हैं। सच पूछो तो वेद व्यास बहुत छोटी उम्र में स्वर्गवास हो गए। मात्र 121 वर्ष की उम्र में वो चले गए। उस वक्त इतनी ही उम्र होती थी और आप वेद व्यास को आज तक घसीटे जा रहे हो। सभी धर्म शास्त्रों ने मनुष्यता की आत्मा से धोखा किया है। पर मैं क्यों बोलता हूं? थोड़ा सोचना बैठ के एकांत में। अब ये बिटिया का दुखड़ा है, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि बाबा जो 500 व्यक्ति आपने चुने उनमें से मेरा नाम है, ये खुद ही देख लो। तुम्हारे अंदर आत्म निरीक्षण का कोई तत्व नहीं है। कबीर कहते हैं जो सिर बारे, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। तुम घर बचाने वाले लोग उम्मीद रख सकते हो कि 500 आदमियों में तुम्हारा नाम होगा? राजा प्रजा जही रुचै शीस दे ले जाए, वो लोग और होते हैं जो शीस देने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने प्रेम का लम्हा चखा होता है, ऐसे ही शीस कोई नहीं देता। जिन्होंने प्रेम का लम्हा चखा वह अपने शीस को हाथ में रख देगा। लो मुझे इसका समुद्र दिखलाओ, मैंने चख ली ये बूंद, इसलिए मैं बार बार कहता हूं एक छोटी सी बूंद पी लेना किसी भाग्यशाली क्षण में। और मैं जितना बोलता हूं तुम उतने ही उग्र होते चले जाते हो। जाने के स्वयं का विनाश। प्रश्न पूछना दुई से आता है और भगवान कृष्ण कहते हैं दुई संशय पैदा करते हैं। इधर जाऊं उधर जाऊं, इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। संशयात्मा विनिश्चित। फिर मुझसे मत पूछो, आत्म निरीक्षण करो, आत्म विनिग्रह, यही भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने यही कहा, आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तुमने कभी आत्म पड़ताल की है? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, एक व्यक्ति नहीं, बहुत से लोग ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, उन्हें पूछने का हक है, लेकिन मैं उनको जवाब नहीं देता। मेरे सब्सक्राइबर 40,000 के करीब हैं मात्र, और आपको जानकर हैरानी होगी मुझे प्रश्न पूछने वाले लाखों लोग हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, कोई पूछ लेता है कि मैं फला धर्म से संबंधित हूं, बाबा ये बताओ। मैं कहता हूं भाई अपने गुरु से पूछ लो। मैं अकेला सारी दुनिया को कैसे बता पाऊंगा? जिसको गुरु बनाया, काहे बनाया, उससे पूछ लो। नहीं वो तो नहीं बताते कुछ, वो तो कहते बस राम राम जपते रहो, 5 नाम जपते रहो,
सब ठीक हो जाएगा। और ठीक कुछ भी नहीं होता बाबा। कभी मुझसे मत पूछो कृपा करके, मैंने तो नाम लेना बताया ही नहीं, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछते हो? तो गुरु तो सिर्फ दर्शन ही देते हैं, तो भी दर्शन कर लिया करो। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं? गुरु तुमने बनाया, उसका खनाजा मुझे क्यों भुगतवा रहे हो? दुनिया के गुरुओं का, झूठों का खनाजा भुगतने का मैंने ठेका ले रखा है। ये जो पादरी है, इनकी बातों से बिल्कुल मत डरना। ये पादरी नहीं, ईसा के पादरी नहीं, ये दुकानदारी के पादरी हैं। इनकी दुकानदारी भंग हो जाएगी, कुछ जाओगे, कोई टका 2 टका टेक के आओगे। मुझे बहुत से लोग, सियाने लोग, मुझे बहुत से सियाने लोग राय दे देते हैं, बाबा लाखों लोगों की भीड़ आपके पास आना चाहती, एक झलक देखना चाहती, आप बुलवा क्यों नहीं लेता? मैंने कहा ये मत पूछो, काम की बात करो। नहीं बाबा, ये आपके काम की बात है। कैसे? तुम्हारे पास आएंगे, हाँ, तो कुछ देके ही जाएंगे। बड़ा सुंदर सवाल है, बड़ी दलील है। अरे भाई, जिसे कुछ लेने की उम्मीद ही नहीं, उसको क्या देके जाओगे? अब मैंने कहा था कि मैं किसी तरह का कम्यून नहीं खड़ा करूंगा। अब बच्चों ने कहा, जब हम आपके प्रियजन, प्रेमी जन इकट्ठा होकर बैठना चाहते हैं और हम स्वयं से अपने बलबूते पर कोई आश्रम का निर्माण कर लें, तो बाबा आपको हर्ज क्या है? मैंने कहा मुझे तो कोई हर्ज नहीं, मैं यहां बैठा कि वहां बैठा। आश्रम का निर्माण बच्चों ने अपने दम के ऊपर करना शुरू कर दिया, और बहुत से नाम ऐसे हैं जो मैंने कभी उजागर ही नहीं किया। कुछ लोग उजागर हुए, उन्हें होना पड़ा, उजागर होने को वो भी राजी नहीं थे। ये होती है सेवा, इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा। इन लोगों की निस्वार्थ सेवा पर अश्क छलक पड़ते हैं, आत्मा आह्लादित हो जाती है, और जाने अनजाने भीतर बैठा प्रभु इन्हें आशीष देता है कि तुम और लोगों के कल्याण के लिए यह रास्ता करो। मेरे पास जगह नहीं है आपको बुलाने की, मैं क्या करूं? अगर कुछ लोगों ने अपने प्रयास से, कुछ लोगों ने अपने बलबूते से, मुझे तो सही पता भी नहीं कि तुम आश्रम बना कहां रहे हो, ये व्यवस्थापकों को ही पता है। वो कैसे बना रहे हैं, सहमति ले लेते हैं सिर्फ औपचारिकतावश। मेरा कोई योगदान है, मैंने तो कभी नहीं चाहा था, मैं तो अब भी चाहता हूं कि जिसने जो दिया वापस ले लो, मत बनाओ। मैं तो आज भी नहीं चाहता, लेकिन फिर प्रेमी रोते हैं, क्या करूं? हम इकट्ठे बैठने का अधिकार नहीं रखते। आप हमारे सानिध्य में बैठ जाओ, अपने कमरे में ही बैठे रहो, आसपास के वातावरण में हम बैठ लेंगे इकट्ठे होके, हम अपना अपना घर बना लें आश्रम, तो आपको आपत्ति, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो बस वही तो हम कर रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ दखल अंदाजी कर नहीं सकता।
अन्यथा मेरी बस चलती तो मैं कम्यून नहीं बनाता। मुझे आदेश भी ऐसा हुआ था, कम्यून तो मैं अब भी नहीं बनाऊंगा। तो ये पादरी और तुम्हारे पुरोहित और ये मौलवी, ये अलग अलग कैटेगरी के लुटेरे हैं। उनकी दुकानदारियां प्रभावित होती हैं। तो यदा कदा आप सताए हुए लोग मुझे पूछ लेते हो, बाबा ये पिहो में गति हो जाएगी, पीछे बहुत लगते हैं, पैसा तो है नहीं, महंगाई बहुत हो गई, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है। कोरोना में इतने लोग मर गए, किसी ने परवाह नहीं की उनकी आत्मा को पिहोवा में गया में जाके शांति करवाने की किसने? ऐसे हालात आ गए, लाशों को उठाया गंगा में पटक दिया, लाशों को उठाया नदियों में फेंक दिया। ये परमात्मा तो मैं नहीं कह रहा, जिन लोगों ने ये किताब लिखी वो प्रेम का संदेश फैलाती है, और जिन लोगों ने ये लिखा कि परमात्मा बड़ा क्रूर है, तो ध्यान रखना, एक बात समझ लेना, उन्हें क्यों लिखे थे। उन्होंने परमात्मा के प्रति यह बात नहीं लिखी, उन्होंने सिद्धांतों के प्रति यह बात लिखी। शब्दों की गलती खा गए, शब्द ठीक से उपयोग ना कर सके। कहने का मतलब उनका इतना ही था कि प्रकृति के नियम बड़े मजबूत हैं और निष्पक्ष हैं। अगर तुमने प्रकृति के नियमों को नहीं माना तो दुख झेलना पड़ेगा, ये था कुल मतलब। अगर तुमने वृक्ष काट दिया और नए वृक्ष ना लगाया, और एक व्यक्ति को 10 वृक्ष चाहिए पूरे जीवन में ऑक्सीजन लेने के लिए, मरने के लिए, जलने के लिए, लाश जलाने के लिए पेड़ों की जरूरत है। जिंदगी भर ये पेड़ काम आते हैं, इनके फल खाते हो, इनकी प्रत्येक पत्ते, तने, जड़ें, छाल, पेड़ कितना उपकार करते हैं आपके ऊपर। जलती हुई धूप में आपको छाया प्रदान करते हैं, कितना उपकार है इन पेड़ों का, और आप निर्दयता पूर्वक इनको काट देते हैं। पर्यावरण की रक्षा करनी आपने कभी भी अपना दायित्व नहीं समझा। पर्यावरण को भोगना और खराब करना और दूषित कर देना आपने सदा ही ऐसा किया। तो जरा जवाब देना, अगर तुम्हारी पुश्तें तुम्हें याद कर करके धिक्कारेंगी तो तुम जहां भी होगे चैन से बैठ पाओगे? तुम्हें एक बात बता दूं, शायद किसी ने बताई ना, अगर कोई मां बाप, अगर कोई भी जीव किसी का बुरा करके, किसी को दुख देके मर भी गया, अब विचित्र बात है, तुम्हारे शास्त्रों में बताई नहीं होगी, तुम्हारे शास्त्रों में नरक बताए होंगे, तुम्हारे शास्त्रों में झूठ बताया होगा। ये कुंभी पाक है, तुम्हारे शास्त्रों ने ये बात नहीं बताई होगी कि अगर तुम किसी को दुख दे के मर भी गए और उसको तुम्हारे दुख दिए कभी याद आ गए, तो उसके भीतर से जो दुर्शीष निकलेगी
वो तुम जहां भी कहीं सृष्टि में हो वहां लगेगी। हिटलर जुगों जुगों तक दुख भोगता रहेगा। 2.5 करोड़ लोगों को गैस चैम्बरों में भून देना, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके निकट संबंधी, उनके प्रेमी जन, कितने लोग उन्हें बद्दुआएं देते होंगे। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जीते जी जो भोग ले वो भोग ले, नहीं, व्यक्ति मरकर भी भोगता है। और बहुत से लोग जो आज दुखी हैं, जरूरी नहीं है कि इस जन्म में कोई बुरे किए हों। लोग अक्सर कह देते हैं बाबा हमने इस जन्म में तो बुरे किए नहीं। तो तुम्हारे ऋषियों का जवाब होता है कि पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा। और आजकल तो PLR करने वाले लोग बहुत से हैं, जबकि यह भी ठगी का एक धंधा है। सीधा सा तुम पाप करना बंद कर दो। किस कारण से क्या हुआ इसको कौन याद रख पाएगा। तुम एक ही फार्मूला क्यों नहीं देते परमात्मा का, जो उसने बताया कि किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। जैसा तुम बीजोगे वैसा तुम काटोगे। अगर तुम पर कोई अत्याचार करता है, जो तो को काटो बोवे तो ही बोव तू फूल। जो तेरे लिए कांटे बोता है उसके लिए तू फूल बो दे, तो ही फूल को फूल है। तुझे तो फूल की बजाय फूल ही मिलेगी खुशबू। बाको है त्रिशूल, वो सूल बुएगा उसको 3 सूल मिलेंगे, त्रिशूल। पाप बढ़ के ही तुम्हें फल देता है। और तुम दूसरे जन्म में भी अगर नहीं किए और किसी भी जन्म में कुछ किए, अब ये बात को ढंग से समझ लेना, शायद आपके ऋषियों ने कभी समझाई ना हो। वो तुम्हें याद करके अगर उसकी आत्मा तुम्हें दुर्शीष देगी, तो तुम जिस भी गर्भ में हो, जिस भी योनि में हो, जिस भी शरीर में हो, वो सीधा आकर तुम्हारे अकाउंट में फिट हो जाएगा कंप्यूटर में। ये बड़ी लंबी चौड़ी सूक्ष्म व्यवस्था है, सूक्ष्मतम व्यवस्था है। इन्हीं चीजों से घबराकर नास्तिकों ने कहा कि परमात्मा है ही नहीं। चलो परमात्मा नहीं, प्रकृति तो मानते हो, प्रकृति का नियम तो मानते हो। तो मैं प्रकृति के नियमों की ही बात कर रहा हूं, मैं किसी परमात्मा की बात नहीं कर रहा। प्रकृति के नियम, जैसा तुम बीजोगे वैसा ही होगे। प्रकृति में दिखा दो, आम बोया हो सूल लगे, बबूल बोया हो और आम लगे। ये प्रकृति का सूल ही आपको बता रहा हूं। छोड़ दो परमात्मा को। इसलिए बुद्ध ने कहा परमात्मा गैर जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं कि परमात्मा है कि नहीं, सब जानते हैं, लेकिन विवाद बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बुद्ध जानते नहीं कि परमात्मा है कि नहीं है, ऐसा नहीं, अच्छी तरह से जानते हैं। जितना आप नहीं जानते उससे करोड़ों गुना ज्यादा जानते हैं। उन्होंने तो परमात्मा को ही तो पिया है, जो इतनी सहजता, सरलता, शांति, आनंद, सहानुभूति, मानवता के साथ बिखेर रहे हैं। और कौन होगा जिसे पिया होगा, परमात्मा ही तो पिया। लेकिन व्यवस्था को विकृत होने से बचाने के लिए उन्होंने एक अंग को हटा दिया जो गला सड़ा था। क्योंकि अगर प्रकृति तक ही सीमित रख दिया तो प्रकृति को तो तुम देख पाते हो, और प्रकृति के नियमों को भी तुम्हें मानना पड़ता है। सेब ऊपर से गिरेगा तो नीचे आएगा, इसको कौन झुठलाएगा। प्रकृति के नियमों को मानना ही पड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं छोड़ो परमात्मा को, वो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि परमात्मा उन्होंने जाना नहीं,
जाना, एनलाइटनमेंट इसी को कहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि वो स्वयं ही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि महावीर ने परमात्मा को जाना नहीं, ये जो रस है, रसो वैसा, वही तो परमात्मा है। वो रस से भरे हुए लोग हैं जिन्होंने जीने की आकांक्षा ही त्याग दी, जीवेषणा ही त्याग दी। इन्हें कुछ बड़ा रस मिला होगा, तभी तो छोटे रस को त्यागने की इच्छा हुई। तो इन्होंने क्या चखा? रसो वैसा, उपनिषद कहते हैं वह रस चख लिया जो परमात्मा है। लेकिन तुम्हें एक भ्रांति से निकालने के लिए, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तर्क करेगा, फिर प्रकृति को परमात्मा ने बनाया, परमात्मा को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया? ये प्रश्न अंतहीन है, बिखरता चला जाएगा और हम उलझते चले जाएंगे, अपने मूलभूत प्रश्न को बुलाते चले जाएंगे। राजनीतिज्ञ सरकारों की तरह मूलभूत प्रश्नों को बुलाने के लिए वो अन्य अन्य तरह के झूठे विपत्ति काल आपके सामने पेश कर देते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने राजतंत्रों को बचाने के लिए। वो आपका ध्यान भटका देते हैं। उनका स्वार्थ होता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मानवता की सत्यता के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि परमात्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा को वो जानते नहीं, उनसे ज्यादा अच्छी तरह और कौन जानता है। महावीर से ज्यादा परमात्मा को और किसने पिया? कबीर से ज्यादा परमात्मा को और किसने पिया? और फिर लोग कहते हैं बाबा आप राजनीति की तरफ मत बोला करो, जहां जहां मुझे पाखंड नजर आएगा मैं बोलूंगा, मेरा दायित्व है। कायर लोग घरों में छुप के बैठ जाए। मैं जिंदगी में 8 बार मर चुका हूं और एक दिन फिर भी मरना है, याद रखना। और आप भी मरोगे, ये भी याद रखना। अगर सत्य बोलना है तो शीश हथेली पे रखना ही होगा। जब तुम्हें पता है तुम्हारा निहित स्वार्थ इसमें कुछ भी नहीं, तो तुम बड़े मजे से शीश हाथ पे रख के लोक कल्याण कर सकते हो। लोक कल्याण होता भी ऐसे ही है, पहले अपना शीश रखना होता है। हम शीश हाथ पे रखे हुए लोग, हथेली पे, इन कायरों की कोई फिक्र नहीं करते। ये कायर लोग हैं जो आसपास 7 चौगर्दियां रख के, सुरक्षा गार्डों को रख के चलते हैं। ये बताता है कि इन्होंने पाप बहुत किया। एक बात को ध्यान में रखना, जो व्यक्ति उन्मुक्त भाव से फिरेगा, कबीर के पास कोई सुरक्षा गार्ड नहीं, नानक के पास भी कोई नहीं, खुद चले जाते हैं तो मक्का मदीना पहुंच जाते हैं, कोई सुरक्षा नहीं होती। ये बेफिक्र लोग हैं जिन्होंने देख लिया मौत नाम की कोई चीज होती है, जिन्होंने उस तत्व को देख लिया जो कभी मरता नहीं। कृष्ण के साथ भी कृष्ण अकेले मिलेंगे, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं मिलेगा, अन्यथा राज कैसे रचाएंगे? हंसो मत। अगर कृष्ण सुरक्षा गार्ड लेके चलेंगे तो राज कैसे रचाएंगे? कृष्ण के साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता। संतों के पास कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता। जितने सुरक्षा गार्ड आप पाओगे असंतों के पास पाओगे। महात्मा गांधी से पटेल ने कहा, बापू
देखो अब बम गिरा देगा तुम्हारे ऊपर। वहां से हम शिफ्ट होकर बिरला हाउस आ गए। अब थोड़ी सी सिक्योरिटी ले लो। जिनको वीर पुरुषों का खिताब देना चाहिए उनको खिताब दिया नहीं गया, और अच्छा किया। क्यों? क्योंकि वो खिताब उनके योग्य नहीं था। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जिसके योग्य व्यक्ति नहीं होता, एक जिसके योग्य खिताब नहीं होता। गांधी के लिए कोई खिताब योग्य नहीं, इसलिए उसे गलती से भी कभी कोई आने वाली पीढ़ी भारत रत्न जैसे सर्वोच्च खिताब मत दे देना। अन्याय होगा गांधी के साथ। गांधी इस खिताब के लिए नहीं लड़े थे स्वतंत्रता, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। बस उनका मकसद स्वतंत्रता था और कुछ नहीं। तो उसने कहा नहीं, ईश्वर की प्रार्थना में किसी की तलाशी ले जाएं बेहुदा काम है, आने दो जो व्यक्ति आता है। सुरक्षा नहीं ली और वही हुआ। नाथूराम गोडसे, इस वृद्ध अबल जो चल भी नहीं सकता, जो दो बच्चों का सहारा लेके, कांधों का सहारा लेके प्रार्थना सभा में आता है, बहुत दुख झेल लिए। एक भरपूर संपन्न परिवार से युक्त बैरिस्टर व्यक्ति ने अपना कोट उतार दिया, पैंट उतार दी, मोजे टाई उतार दी। बहुत बढ़िया बैरिस्टर थे वो। साउथ अफ्रीका में उनकी ऐसी शानदार कारोबार था जिसका कोई हिसाब नहीं। छोड़ दिए। काहे छोड़ दिया? किसने राज सिंहासन के लिए भिक्षा पत्र छोड़ दिया और किसने राज सिंहासन त्याग कर भिक्षा पत्र उठा लिया? दो तरह के व्यक्ति होते हैं। तो इन्हें किसी किताब से निवाजित मत कर देना। इनके बारे में विरुद्ध जो मर्जी बोलना, बोलने की आजादी है आपको, लेकिन कोई इन्हें पुरस्कार मत दे देना। पुरस्कार कोई भी इनके योग्य नहीं है। यह वीत राग है, राग और विराग से परे, इनकी कोई उपमा नहीं। स्वतंत्रता के बाद गांधी चाहते तो इनका बैरिस्ट्री का कोट पैंट टाई बिल्कुल मौजूद पड़ी थी, डाल लेते, गद्दी पे बैठ जाते। कौन रोकता? लोग स्वागत करते। ऐसे व्यक्तियों को राजतंत्र चलाना भी चाहिए, और महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी गलती जीवन की यही करती। और 10 साल सेवा कर सकते थे, वैसे इनकी उम्र इतनी थी भी नहीं। मैं आपसे बताऊं, शरीर हार चुका था, 2-2.5 साल में चले जाते मेरी दृष्टि में। जिसका बीपी 200 हर वक्त, शुगर 500, कितने दिन जिएगा? और कोई दवाई नहीं लेता। ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहते। और आज आप इतिहास बदल रहे हो। मुझे लगता है
मुझे एक जन्म तो और लेना होगा, और कभी ऐसा ना हो आज इतिहास बदलने वाले जब मैं दूसरे जन्म में आऊं तो मैं ये देखूं और पढ़ूं इतिहास की किताबों में कि महात्मा गांधी ने नाथूराम गोडसे की गोलियां मारकर हत्या कर दी और इस हत्या के आरोप में महात्मा गांधी को फांसी चढ़ा दिया गया। मुझे उम्मीद है ऐसा ही कुछ होने वाला है। महात्मा गांधी ने अहिंसक नाथूराम गोडसे के ऊपर गोलियां चला दी और उसके अपराध में उन्हें टांग दिया गया। ऐसे हुई मौत महात्मा गांधी की। ऐसे शब्द अगर मुझे पढ़ने को मिल जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी आज के परिदृश्य में। इतिहास बदल पाओगे, सत्य नहीं बदल पाओगे। पूछा है बिटिया ने, ज्योति ने, कि पादरी कहते हैं डर्थ खाते हैं, सभी पादरी पुरोहित डर्थ खाते हैं। मैंने पहले भी बताया था, दो ही तरीके हैं इनके पास, लोभ, भय, यही नीति है। लोभ दिखाओ, भय दिखाओ। जन्नत में शराब के चश्मे बहते हैं, हूरें नाचती हैं, और कौन नहीं चाहता जन्नत की शराब को। और मजे की बात है, जो जन्नत देखा नहीं उसकी शराब पीने को लोग यहां शराब छोड़ देते हैं। अरे यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू। आगे तो इनकी बकवास है, ना कोई जन्नत है ना कोई जहन्नुम है, ना कोई नरक है ना कोई स्वर्ग है। यही तो मैं पूछता हूं, एक अपराध का दंड या एक शुभ काम का पुरस्कार दो बार मिला करता है? कहते नहीं मिला करता। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है नहीं। तो फिर एक बार पाप किया यहां पर भोग लिया, ये जो फोड़े हो जाएंगे, ये फुंसी हो जाएंगी, ये तुम्हारे औलाद नहीं होगी, ध्यान में बैठने नहीं देता परमात्मा, डराता है, धमकाता है, तानाशाह की तरह। तो इसमें और राजनीति को मैं जेल में डाल दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा, सीबीआई छोड़ दूंगा, तो इसमें और परमात्मा में क्या फर्क है? फिर तो तुम्हारा परमात्मा भी राजनीतिक हो गया। इससे बेटे बिल्कुल नहीं डरना, इसको मेरे पास भेज देना। ये जिस परमात्मा की बात कर रहा है, जो बड़ा क्रूर है, मेरे पास भेज देना। मैं निपटना जानता हूं इन लोगों से, मैं जानता हूं किस कदर औकात है इनकी। मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे, इस परमात्मा को मेरे पास भेज देना, मैं निपट लूंगा इनसे। तुम नहीं निपट पाओगे, तुम्हें डरा लेगा। यहां मलीदा निकालने को मैं बैठा हूं, मेरे पास भेज देना। जब परमात्मा तुम्हें डराए ध्यान में बैठे हुए तो कह देना बाबा के पास चलो, मैं हाजिर हूं। जब तक जिंदा हूं हाजिर हूं, और मरने के बाद भी हाजिर रहूंगा। तुम घबराओ मत, तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं निपटने को काफी हूं, मैं निपट लूंगा इनसे। फिर मेरी शादी हुई जी, मैंने अपने पति को बोला कि चर्च जाने दोगे? बहुत ईमानदार और बड़े अहिंसक पति मिले हैं तुम्हें, और तुमने चर्च जाना छोड़ दिया। तो तुम्हें दंड मिला या पुरस्कार? ऐसा अहिंसक पति मिलना जो तुम्हें परम स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन ना रखे, तुम्हें मुक्त दे दे, जिंदगी जीते जी मुक्त कर दे, ऐसा अहिंसक पति देव तुम्हें मिला, तो परमात्मा ने कहां आपके ऊपर क्रोध किया। कोई ऐसे परमात्मा को तो बाबा निपट लेंगे, तुम चिंता मत करो। इन सभी चिंताओं को छोड़ के बाबा के ऊपर छोड़ दो। इन दुष्ट परमात्माओं को मैं निपटना अच्छी तरह से जानता हूं, तुम फिक्र मत करना। ये जो पति देव ऐसे मिले हैं, ये तुम्हारे शुभ कर्मों का परिणाम है। अन्यथा पति ही इस परमात्मा की तरह मिल जाता, डिक्टेटर, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। आधी दुनिया दुखी है इन पतियों से। जैसे वो धोबी धोबिन के कृत्यों से दुखी था, निकल जा मेरे घर से। स्त्री जाति प्रताड़ित हुई है, और आज अगर कुछ संस्थाएं बन रही हैं जिन्हें स्त्रियां संचालित कर रही हैं, तो मैं कहता हूं कम से कम एक दिशा तो अच्छी है। स्त्रियां स्वतंत्र होने की दिशा में चल रही हैं, और बड़ा सुंदर कदम है। इस कदम की मैं सराहना करता हूं। इस कदम की यहां तक स्त्रियों को गुलाम नहीं होना चाहिए। पहले गुलामी, सारी उम्र गुलामी भोगी, और वो तुम्हारे रग रग में भीतर की तलों तक चली गई। अब वक्त आ गया है, तुम्हें जागना होगा। आधी आबादी मानवता की तुम सोए मत पड़े रहो। तुम इन कुरीतियों के विरुद्ध तुम पर ज्यादा अत्याचार हुए, शूद्रों और स्त्रियों पर ज्यादा अत्याचार हुए। और मैं कहता हूं, मेरा आह्वान है शूद्रों और स्त्रियों को साझा अभियान चलाना चाहिए, ऐसे तानाशाही लोगों के प्रति। और यह भी ध्यान रखना कि सभी तानाशाह नहीं होते हैं। कुछ इस बिटिया के पति जैसे भी होते हैं, कहीं भी जा सकती हो। सभी जगह परमात्मा है, तो चर्च में भी, गुरुद्वारे में भी बहुत अच्छे परमात्मा का रूप मिल गया। वही तो परमात्मा है जो तुम्हें कोई बंधन ना दे, जो तुम्हें डराए, जो तुम्हें धमकाए। मैं ध्यान में बैठती हूं, मुझे डराने लग जाते हैं। हद हो गई, ये कैसा परमात्मा हो, इसे मेरे पास भेजो, मैं निपटूंगा इससे। और मेरे पति कहते हैं कि जहां मर्जी जाओ, सब जगह एक ही तो परमात्मा है। तो फिर भी मेरे दिल में इस पादरी की टीचिंग्स के कारण डर बना रहता है। अब तुम कह दो बाबा, आप बोलते हैं। राम राज तो वही होता है जिसमें एक भी व्यक्ति दुखी ना हो। इसलिए तो राम रात रात को अपनी सीआईडी भेजते हैं। कोई व्यक्ति कर रहा तो नहीं रहा, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। यही रामराज है। सभी स्वतंत्र हैं, सभी खुशहाल रहें, सभी आनंद और उस रस को पिए। ये रामराज होता है। जहां विद्वेष, घृणा, नफरत, भ्रम, माया जाल फैलाया जा रहा है, वो कैसा रामराज? वो तो रामराज नहीं होगा। ऐसा तो रावण राज में भी नहीं हुआ। रावण राज में भी चुराई गई सीता को सुंदरतम जगह पे रखा गया, जिसे अशोक वाटिका कहते हैं। ऐसा तो रावण ने भी कभी नहीं किया। रावण ने भी कोई धृष्ट व्यवहार नहीं किया सीता के साथ। ये तो रावण से भी गए गुजरे हो गए, और ये लोग रावण का पुतला हर साल फूंकते हैं, जबकि इनका खुद का चरित्र
कि आगे रावण भी शर्मिंदा हो जाता है। रावण को इनका पुतला फूंकना चाहिए, जबकि ये रावण का पुतला फूंकते हैं। तो बिटिया पूछती है, जब ध्यान करती हूं तो पादरी कहते हैं प्रभु डराएगा, दबका मारेगा। क्या बात है, अरे टेररिस्ट। ऐसे परमात्मा की जगह कहां होनी चाहिए? लेकिन परमात्मा ने कहां सिखाई है ये बात? परमात्मा के मसीहा ने प्यार का पैगाम फैलाया। दुराचार हुआ, समूह इकट्ठा हो गया, इसलिए तुम समूह को इकट्ठा करने देते हो ताकि झूठ जीत जाए, और कोई कारण नहीं था। और एक अकेला रह गया ईसा, उसका प्रिय शिष्य जीसस भी, माफ करना, जुदास भी उसका साथ छोड़ गया। जुदास ने भी उसके बरखिलाफ बयान दे दिया। ईसा को सलीब मुहैया हुई, और ईसा के आखिरी शब्द आपने सुना होगा, ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। जिसको मार रहे हैं ये ज्ञानी है, वह मैं नहीं हूं, वो मेरा खून है, मेरा घर है। घर गिरेगा, मैं जानता हूं, तकलीफ होगी, लेकिन मुझे तो कभी ना मार पाएंगे। बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये क्या कर रहे हैं? मिटाना चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं कहां मिट पाऊंगा? यही मंसूर ने कहा, अनल हक खालक खलक खलक में खलक। कहां मिटा पाए तुम मंसूर को? मंसूर के हाथ कट गए, मंसूर के पांव कट गए, तुमने बार बार चेतावनी दी, अंत में तुमने उसकी जीवा कर दी। आंखों से आंसू तो निकले होंगे दर्द के कारण, लेकिन भीतर से दर्द भीतर तक नहीं पहुंचा होगा, उस तक जहां बैठा था मंसूर, जिसने घोषणा की थी अनल हक में परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्म। हमने ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे तड़पाया नहीं, इसलिए विश्व गुरु थे। हमारे ऊपर तो कोई थूक भी जाता तो कोई बात नहीं, हम उससे पूछते भाई कुछ और भी कहना है? ये तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन कुछ और भी कहना है? हमने परमात्मा को मित्र भी बनाया, परमात्मा को प्रेमी भी बनाया, परमात्मा को पति भी बनाया, परमात्मा को प्रेयसी भी बनाया, करुणावान भी बनाया, न्यायकारी भी बनाया। हमने परमात्मा के कितने रूप घड़े, लेकिन परमात्मा को कभी राक्षस नहीं बनाया। और इन पादरियों ने परमात्मा को राक्षस बना दिया, तानाशाह बना दिया, टेररिस्ट बना दिया। ये पादरी टेररिस्ट हैं और इनकी इमेज का ही परमात्मा ये बना लेते हैं। ये पुरोहित, ये पंडित, ये पुजारी टेररिस्ट हैं, इसलिए तुम्हारे लिए वैसी ही व्यवस्था नरक की कर देते हैं। भाई यहां तुमने हॉस्पिटल में जो दर्द झेल लिया, जो दुख पा गए, जो रोग लग गए, जो नासूर जन्म गए कैंसर के, वो नरक नहीं था, तुम्हारे कर्मों का फल नहीं था, फिर कोई और एक्स्ट्रा नरक पैदा करना होगा। यहां जो सुख होगा
और राज का सुख सुख नहीं होता, वो तो ज्यादा दुख होता है। और धन छाती है इन राजनेताओं की, जो चारों तरफ होती हुई निंदाओं के बीच में भी राज की पकड़ नहीं छोड़ते। अन्यथा राज करने से ज्यादा नरक और क्या होगा। जितने नरक देखने हो कुंभी पाक, दिल्ली के स्टेशन पे चले जाओ, वहां से रास्ता पता हो जाएगा। पूरा नरक, आग की ज्वालाओं में सड़ता हुआ नरक। और अगर किसी ने स्वर्ग देखना हो तो किसी बुद्ध की तलाश कर लेना। राज करेगा खालसा, बड़ा सुंदर शब्द कहा गुरबाणी। जो खालस होगा, शुद्धिकरण होगा मन का, वह राज करेगा, हुक्म नहीं। हुक्म और राज में बड़ा फर्क होता है। राज जिसका रोआ रोआ खुशहाली से भर जाए, जिसका रोआ रोआ खुशी के सुगंध से सुगंधमान हो जाए, जिसका रोआ रोआ पल पल क्षण क्षण परम मस्ती और खुमारी में बीते, उससे बड़ा राज कोई राज होगा। तुम तो क्षणिक सुखों को ही राज समझ लेते हो। और तुम्हें अगर मूड कहूं तो इसमें गलत बयानी क्या है। बड़े से बड़ा मूड, बड़े से बड़ा राजनीतिक पद ग्रहण कर लेता है। ये राज नहीं है। राज तो खालसा करेगा, जो बांटना जानता है, जो खुद खाने से पहले आसपास की बस्ती को देखता है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। जहां भी जिस भी बस्ती में कोई भी भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। यह इस्लाम की शब्दावली है। अब देखो, ये अतवादी है, हजरत अतवादी लगते हैं। हजरत के पैरोकार, मैंने पहले ही कहा, ये शिष्य ही है जो गुरु को मार देते हैं। मुझसे बात जो मेरे पैरोकार आएंगे, उन पर ज्यादा विश्वास मत करना। क्योंकि जो मेरी उस अवस्था तक पहुंचे नहीं, उस अवस्था का वर्णन कर कैसे पाएंगे। दे विल बी अनेबल टू डिस्क्राइब इट इवन। तो इनसे उम्मीद मत रखना कि मेरे बाद मेरी गद्दी को संभालने वाले लोग मेरे उस तल से बोल पाएंगे। नहीं, जहां जिस तल पर संकल्पों का प्रगाढ़ संकल्प, संकल्पों का महान शहंशाह बैठा है, ये शब्द तो वहीं जाके कहे जा सकते हैं। और वो ही बोल सकता है जो खुदाओं का खुदा है, जो पिताओं का पिता है। और वो डराता नहीं, वो डरता भी नहीं। भगवान महावीर की तरह जियो और जीने दो, इन दो शब्दों में सारी कहानी कह दी गई। तो तुम बिटिया डरो मत। और तुम भी मेरे प्यारे श्रोता, इन पिहुआ में, इन गया में ये बाल माता के चढ़ा दो, ये घोड़ा छोड़ दो बाबों का, इनको सबको मेरे पास भेज दिया करो। मेरे पास इनका बड़ा सुंदर इलाज है। जो भी आपको सताई उसको बाबा के पास, और जो भी आपको प्रेम करना सिखाए, जो सताए वो मेरे पास भेज देना, और जो सिखाए प्रेम उसको गले से लगा लेना, चूमना, गलबकड़ी डाल लेना।
बाहों के आगोश में ले लेना और छोड़ना नहीं। जो डराए, जो धमकाए, जो तानाशाह बने, जो धमकाए, उससे मैं निपट लूंगा। तुम्हारे परमात्माओं से मैं काफी हूं और शरीर में रहते हुए निपट लूंगा और शरीर को छोड़ते बाद भी निपट लूंगा। तुम चिंता मत करना, मैं हूं। मैं तुम्हारी सभी विपत्तियों को हर लूंगा। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुम्हारे सभी इन झूठे पखंडियों को निपट लूंगा। तुम मेरे सहारे निर्भय होके चलो। किसी भी अंधविश्वास के ऊपर यकीन मत करो। ये सब राजनीति और कैपिटलिज्म का साझा साझा दुष्कर्म है, जो आपसे आपका सुख चैन करार छीनने का पूरा नियोजित षड्यंत्र है। आपका सुख छीनना है इन्होंने, आपकी शांति छीनी है इन्होंने। रोज नया उपद्रव खिला देते हैं, रोज नया मसला। आग जलती ही रहनी चाहिए, बुझ गई तो दोबारा से ये आग जलानी पैदा करनी बहुत मुश्किल हो जाए। ध्यान रखना, जियो और जीने दो। महावीर का ये सिद्धांत। तो बेटा बिल्कुल नहीं डरना, मैं हूं ना। धन्यवाद।